आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे न सिर्फ दिल्ली की बल्कि नोएडा की भी मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको एक डिटेल रिपोर्ट नोएडा से दिखाते हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है तो हड़कंप दिल्ली एनसीआर के नोएडा तक है। तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 135 की हैं, जहां फार्म हाउस वाले इलाके में अगले कुछ घंटे में यमुना का पानी भरने की आशंका जताई गई है। इसी के बाद इस इलाके में बने गौशाला से सभी मवेशियों को हटाकर उन्हें सुरक्षित इलाकों में ले जाया गया। उनके रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी अगले 25 से 30 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। इसे ध्यान में रखकर दिल्ली एनसीआर में यमुना से लगे निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। इसी अलर्ट के बाद नोएडा अथॉरिटी और सिंचाई विभाग टीम ने यमुना से लगे नोएडा के निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। इसी कड़ी में मवेशियों को सबसे पहले यहां से हटाया गया। तो दिल्ली नोएडा के साथ साथ में गुरुग्राम के भी कुछ हाल ऐसे हैं। लगातार रात भर जो बारिश हुई उसके बाद में जल जमाव के साथ साथ में लंबा ट्रैफिक जाम भी देखा गया। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम में हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल होती हुई। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में बारिश का कहर पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और लोग काफी ज्यादा त्रस्त नजर आ रहे हैं। पंजाब के कई ऐसे बड़े जिले हैं जो कि पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान इस बार बारिश की वजह से हुआ है और अभी भी बारिश से जो राहत है वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और करीब 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब में पानी का प्रलय, 25 सालों का टूटा रिकॉर्ड। आसमानी आफत से लाखों जिंदगियां हो रही परेशान। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रभावित राज्य घोषित हुआ। स्कूल, कॉलेज सब बंद, पानी का कर्फ्यू, बेबस जिंदगी। देश भर में मानसून का कहर लगातार जारी है। मैदानी और पहाड़ी दोनों ही इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पंजाब में 25 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ और बारिश से प्रभावित नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश को देखते हुए स्कूल और कॉलेज सभी 3 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के लिए अगले 36 घंटे काफी कठिन माने जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने पंजाब के सीएम मान से बात की। व्यास नदी के उफान से पंजाब के कई गांव सैलाब में तब्दील हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खेतों में समंदर बह रहा हो। प्रशासन की टीम लगातार लोगों की मदद में जुटी है। व्यास नदी के पानी ने पंजाब के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर तमाम वो लोग खड़े हैं जिन्हें सुरक्षा के लिए, राहत सामग्री पहुंचाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए प्रशासन के जो लोग हैं वो तमाम लोगों को लगाया गया। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, तमाम लोग वो खड़े हुए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ ये जो जहाँ पे इस समय नाव चल रही है ये असल में खेत है और 71 गांव हैं इसकी चपेट में जो आए हैं व्यास नदी की। उनमें 71 गांव हैं जिन्हें इस नदी ने अपनी चपेट में ले लिया है। अब कोशिश प्रशासन की तरफ से ये की जा रही है कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उन तक किसी भी तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। उधर हिमाचल में भी भारी बारिश के चलते हाल बेहाल हैं। हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते स्कूल, कॉलेज सभी 5 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। कुल्लू और मनाली में भी भारी बारिश का अलर्ट है। कुल्लू के लुगुड़ी भट्टी इलाके में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। मकान और दुकान बह गए। अभी कई मकानों पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। जिस जगह हम अभी खड़े हैं इस जगह को कुल्लू में लुगड़ भट्टी का इलाका कहते हैं
और इस जगह पर 2 दिन पहले तक लोग रहते थे, उनके मकान थे, उनकी दुकानें थी, लेकिन पानी का वेग इतनी तेज आया कि सब कुछ बहाकर ले गया। जिस जगह पर पानी बह रहा है उस जगह पे बताया जा रहा है कि लोगों का आम जन जीवन चलता था, ये नदी का रास्ता नहीं है, नदी दूसरी तरफ है, लेकिन पानी इतनी तेज आया है कि पानी यहाँ डाइवर्ट हो गया। और यही कारण है कि जो लोग यहाँ पे नदी किनारे थे, जिनके मकान बने हुए थे या दुकानें थी, वो सब बहा के ले गई। दूसरी तरफ आपको मैं दिखाता हूँ तस्वीरें कि किस तरीके से मकान यहाँ पे बह गए हैं कि मिट्टी मकानों के नीचे की पानी बहा के ले गया है। जब यहाँ पानी नहीं आता था, लेकिन इतनी तेज वेग आया है, पानी का तेज नदी में पानी आया है कि सब बहा के ले गया और जो लोग हैं उनके घर यहाँ पर बह गए हैं। और कुछ लोग जो अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं, उनको डर है कि उनके घरों में नुकसान ना हो जाए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बड़ा घर है और उसके घर की पूरी नीचे की मिट्टी जो है वो यहाँ से गायब हो गई है। बाढ़ और बारिश से उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी हालात खराब हैं। चारधाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा रोक दी गई है। बारिश की वजह से 5 सितंबर तक यात्रा को रोक दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड हो रही है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा रोक दी गई है। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया है। भूस्खलन और चट्टाने गिरने की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से खुद पहाड़ी इलाकों की यात्रा टालने का अनुरोध किया है। तो बारिश की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन बाढ़ के पानी में बहुत कुछ बहता हुआ भी नजर आ रहा है पानी के साथ। और उससे कमाई की स्कोर है पाकिस्तान को। 75 करोड़ पाकिस्तान ने इस चीज से कमा लिए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी ये मत पूछिए कि एक वीडियो कहां का है, अभी ये देखिए कि यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ नदी में सैलाब के साथ लाखों करोड़ों की लकड़ियां बह रही हैं। यकीनन ऐसा ही सीन आपने फिल्मी पर्दे पर देखा होगा, लेकिन ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये 100% सच्ची तस्वीरें हैं। ये हिमाचल प्रदेश का हकीकत है। सवाल है, क्या पहाड़ों के सीने चीरकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जंगल काटे और अब बाढ़ के पानी के साथ सच सामने आ गया है। पहले जो कुल्लू में दिखा अब चंबा में दिख रहा है। क्या हिमाचल के सैलाब में सच ऐसा कच्चा चिट्ठा बनकर बह रहा है? इन तस्वीरों को देखिए, बाढ़ के पानी के साथ लाखों की कीमत के लट्ठे बहते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ नदी में पानी की धारा नहीं, लकड़ी की धारा बह रही है। सवाल है, क्या यहाँ के पहाड़ हिमाचल सरकार के लिए लकड़ी के गोदाम में बदल गए हैं? कुल्लू के बाद अब चंबा, लाखों की संख्या में लट, करोड़ों की लकड़ी। रावी नदी में बहती हुई लकड़ियां पाकिस्तान पहुंची तो सवालों का सैलाब आ गया। सवाल यह है कि हिमाचल में हरा सोना कहीं जाने वाली लकड़ियां क्या सैलाब का शिकार बनी, या इसके पीछे लकड़ी की लूट का खेल चल रहा था? क्योंकि ये सब एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। कांग्रेस सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जंगल उजाड़े गए और जब बाढ़ आई तो सीमा के इस पार जंगल राज बेनकाब हो गया। हैरानी की बात यह है कि हिमाचल से बहे 75 करोड़ से भी अधिक कीमत की लकड़ियां अब पाकिस्तानी गोदामों में पहुंच चुकी हैं। जो लकड़ियां हिमाचल की सांसें थीं, देखिए कैसे पाकिस्तान में गाड़ियों पर लादी जा रही हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि लकड़ी कहां से आई। लेकिन जब नव भारत संवाददाता ने इसे लेकर प्रशासन से सवाल किए तो जवाब सिर्फ ये मिला कि इसके पीछे कोई सौदेबाजी नहीं, सैलाब का सितम है।